स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 और कल हम लोगों ने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। 4 टाइप्स। फर्स्ट आपने कल पढ़ा था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। बॉइलिंग पॉइंट जिसे हिंदी में आप क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन उन्नयन, इंक्रीमेंट, इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए पहले हम लोग जानेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। यह बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि when a non-volatile solute is added, जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दें वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तब जो सॉल्यूशन बन जाएगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, घट जाता है, कम हो जाता है। और इसीलिए उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मीनिंग सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, बिकम्स हाइयर, अधिक हो जाता है, than the boiling point of pure solvent TB standard। प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की तुलना में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंस है, जो अंतर है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट TB, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB स्टैंडर्ड, दोनों में जो डिफरेंस है वह कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी को हम पढ़ेंगे, डेल्टा टीबी को अब आप पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कहलाया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यह जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के मोलालिटी का। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। अब यहां केबी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, केबी को आप कहेंगे, केबी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को आप कहेंगे इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू भी अलग अलग होता है, और इस केबी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, इसका यूनिट है केल्विन केजी पर मोल। केबी फॉर वाटर, वाटर के लिए केबी का जो वैल्यू है वह 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल।
अब हम लोग मोलालिटी आपने पढ़ा था। मोलालिटी में हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व होगा वह मोलालिटी कहलाएगा। अब मोलालिटी के वैल्यू को फिर इस इक्वेशन थर्ड में यहां पर रख दीजिए। देखें इससे आगे, तो इक्वेशन थर्ड में अभी अभी आपने पढ़ा डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। अब अगर W2 ग्राम वेट लेते हैं किसी सॉल्यूट का और इस सॉल्यूट का मोलर मास M2 मान लेते हैं, जिसे डिसॉल्व किया गया, घुलाया गया W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट का वेट W1, तब इस तरह से उस सॉल्यूशन के मोलालिटी को इस तरह से व्यक्त करेंगे, मोलालिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो मोलालिटी का वैल्यू है, आप इसे इक्वेशन थर्ड में यहां रख दें, तो यहां से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी और मोलालिटी की जगह रखिए W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। ये हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो मोलर मास है M2, इसे कैलकुलेट किया जाता है यहां से M2 इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी इंटू W1। यही था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब ग्राफ के द्वारा हम लोग समझें। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया केल्विन में, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वह टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TB स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो अंतर है डेल्टा टीबी। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, इसलिए सॉल्यूशन का जो कर्व है वह प्योर सॉल्वेंट के बिलो नीचे पाया गया। यह फिगर रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये था सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, elevation of boiling point. Now we see the third colligative property, that is depression of freezing point क्या होता है। अब हम लोग देखें थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। इसे आप कहेंगे हिमांक का अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन, डिक्रीज कमी होना। तो पहले जानिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट, किसी भी पदार्थ का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में बी डिफाइंड एज, परिभाषित किया जाता है, यह वह टेम्परेचर है एट व्हिच, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में, दोनों ही अवस्था में जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर, वह टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा पाया गया है, जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है वोलाटाइल सॉल्वेंट में,
तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF बिकम्स लोअर, कम हो जाता है, देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट TF स्टैंडर्ड की तुलना में। तो इस तरह से प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF स्टैंडर्ड और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है TF, दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF मीन्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is equal to TF standard minus TF, freezing point of pure solvent minus freezing point of solvent in solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में यह जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी का। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू भी डिफरेंट होता है। वैल्यू ऑफ KF डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फॉर वाटर के लिए KF का वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। अब यहां पर इक्वेशन सेकेंड में आप मोलैलिटी का वैल्यू यहां डाल दीजिए इस तरह से। इक्वेशन सेकेंड में अभी अभी आपने क्या देखा? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, KF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, M मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि अगर यहां पर W2 ग्राम हम लोग मान लें वेट ऑफ सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट का मोलर मास M2, अगर वह प्रेजेंट हो W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तब उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी को इस तरह से व्यक्त करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। W2 क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो मोलैलिटी का वैल्यू आया स्मॉल m मोलैलिटी, अब यहां रख दीजिए इक्वेशन सेकेंड में। तो फिर इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF और मोलैलिटी के जगह W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। अब यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय डेल्टा TF इंटू W1। तो ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर यहां एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया इन केल्विन स्केल, वाई एक्सिस वेपर प्रेशर। This is the freezing point of solution and this is the freezing point of pure solvent. The difference delta TF depression in freezing point. तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कम होता है
इसीलिए इस कर्व के बिलो पाया गया। दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट। तो ये था थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग देखेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक जितना आपने पढ़ा इस सब को एक बार रिवीजन करिए, और जहां कोई प्रॉब्लम हो उसे पूछिए। खूब मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट।